हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और इसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। अगर हम फ्राइडे के दिन मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट एक गैप डाउन ओपनिंग देती है। अच्छा खासा गैप डाउन हमें देखने को मिलता है। 17,977 पर ओपनिंग देता है और वहीं पर ही अपने दिन का हाई बना लेता है 18,050 का। और पूरा का पूरा दिन मार्केट नीचे की साइड आता रहता है और मार्केट का लो बनता है 70,779 का और क्लोजिंग होती है 70,806 की। बैक टू बैक हमें फिर से तीसरी बैड क्लोजिंग मिल रही है और उसी के साथ बैक टू बैक हमें 3 वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डेज भी हमें मिलने हैं। इसी के साथ अगर मैं एडवांस डिक्लाइन रेशियो की भी बात करता हूँ तो फ्राइडे के दिन अप्रोक्स 130 शेयर्स हमें एडवांस होते हुए देखने को मिले। मतलब कि सिर्फ 130 शेयर के पास ही वो ग्रीन में बंद हुआ है, बाकी सारे के सारे रेड में बंद हुए। एक फिर से हमें गंदा दिन देखने को मिला है मार्केट में, जिसे हम पूरी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के लास्ट पार्ट में। इसी के साथ अगर हम एफआईआई और डीआई डाटा की बात करते हैं तो एफआईआई ने 700 करोड़ की सेलिंग करी है, वहीं पर डीआई ने 3400 करोड़ की बाइंग करी है। नेट में बाइंग का फिगर बड़ा है। उसी के साथ आपको म्यूचुअल फंड में या फिर इंश्योरेंस सेक्टर में कोई भी हेल्प चाहिए हो या कुछ भी ओपन कराना हो या आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, जिसे आप भर के सबमिट कर दीजिएगा। टीम आपके साथ जल्द से जल्द कनेक्ट करने की कोशिश करेगी। और स्टॉक इन फोकस के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप डायरेक्ट मार्की लव अफेयर सर्च करके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन वहां पर भी कोई भी इन्वेस्टमेंट की टिप नहीं दी जाती है। अगर आपको फिर भी इन्वेस्टमेंट करनी हो तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर ही काम कीजिएगा, बिकॉज वहां पर जो भी चीजें शेयर की जाती है वो सिर्फ एजुकेशन, लर्निंग और केस स्टडी पर्पज के लिए आप लोगों के साथ शेयर की जाती है। और उसके बाद अगर हम मार्केट की बात करते हैं तो देखो, मार्केट में हमें एक अच्छा क्रैश देखने को मिला है। जो इंडेक्स वाइज अगर मैं बात करूं, हमारी जो मेजर सपोर्ट थी 70,900 से 18,000 की रेंज, उसको भी मार्केट ने नीचे की साइड काट के क्लोज दे दी है। वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डेज हम भी हमारे पास अच्छे खासे बढ़ चुके हैं। 6 वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डे हमें जहाँ पर देखने को मिल चुके हैं। हमारा जो मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होता है वो जनरली हम 7 या 8 डिस्ट्रीब्यूशन डेज के बाद कर देते हैं। लेकिन जिस तरीके से ना जो ये मार्केट टूटी है, लगातार हमें बैक टू बैक तीनों दिनों में 3 वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन डेज मिल चुके हैं और मार्केट में हमें मिड कैप, स्मॉल कैप और ऑल ओवर ब्रॉडर मार्केट में हमें काफी ज्यादा पिटाई होते हुए देखने को मिली है। मतलब कि मार्केट को कुछ ना कुछ तो ऐसा पता है जो हम लोगों को नहीं पता है। हमारे पास न्यूज़ सबसे लास्ट में ही आती है, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। लेकिन मार्केट को ऐसा क्या पता है, मार्केट क्यों टिकी है? आपको यहाँ पर बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएगी। इन्फ्लेशन हो गया, इंडिया चाइना का सीन हो गया या फिर कहीं कोरोना का हो गया। लेकिन ये चीज़ें हम सभी को मालूम है। जहाँ पर कोई जिस तरीके से मार्केट बिहेव कर रही है, कोई और ही रीज़न हो सकता है। हमें उस चीज़ को समझना पड़ेगा, बिकॉज़ जो चीज़ सभी को मालूम होती है उसके बेस पर मार्केट इतना नहीं टूटती है, या फिर वो चीज़ जब मालूम नहीं होती उससे पहले ही मार्केट टूट जाती है। इसलिए मार्केट के टूटने का असली कारण, अगर मार्केट में ये लास्ट लेग ऑफ जर्क ना कहें, जैसे कि मार्केट फ्राइडे को टूटी है ना, मतलब कि अगर मैं 10% की वहां पर प्रोबेबिलिटी कहूँ कि या तो जहां पर सभी को स्टॉप लॉस खाने के लिए या सभी को एग्जिट करवाने के लिए टूटी है, लेकिन कंफर्मेशन हमें जहां पर मिल जाएगी। लेकिन अगर वो इस वजह से टूटी है फिर तो देखो घबराने की बात नहीं है। लेकिन अगर मार्केट चाहती है कि जहां पर कुछ ना कुछ और ही चल रहा है, कि जो मार्केट को पता है हमें नहीं मालूम है, तो वहां पर हमारे लिए दिक्कत हो सकती है। और ऐसा क्या है वो हमें बाद में ही पता चलेगा। लेकिन जो हमारी रेंज थी 18,000 70,900, अगर हमने वहां पर कुछ भी बाय किया, हमारे स्टॉप लॉस हिट हुए। पर्सनली मैंने भी थर्सडे के दिन कुछ बाइंग करी थी, फ्राइडे को मेरे भी स्टॉप लॉस हिट हुए हैं। आप लोगों के साथ टेलीग्राम पर भी एक स्मॉल के शेयर किया गया था, वहां पर उसका भी स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। जो हमारा जनरली जो वहां पर हमारे लेवल्स आने के बाद जनरली 3 से 5% का था, स्टॉप लॉस हिट हुआ। रिस्पेक्ट करनी जरूरी है। मैंने भी पर्सनली रिस्पेक्ट करी है स्टॉप लॉस की, हमें करनी पड़ेगी। अदरवाइज जिस तरीके से मार्केट टूटी है, अगर मैं सारी चीजों को साइड पे रख दूंगा, हम चार्ट्स पे देखते हैं सिर्फ, तो वहां पर हमें काफी ज्यादा दिक्कत देखने को मिली है। इंडेक्स टूटे लेकिन जो स्टॉक्स टूटे हैं, मिड कैप, स्मॉल कैप, ब्रॉडर मार्केट में हमें जो
त्राही त्राही मचती हुई दिखी है, जो महातांडव वहां पर हुआ है ना, वो थोड़ा हमारे लिए चिंताजनक बात है। जो चार्ट्स को अगर हम स्टडी करते हैं, चार्ट्स को देखते हैं, तो वहां पर हमें देखने पर पता लगता है कि शायद मार्केट में कुछ ना कुछ तो ऐसा चल रहा है जो सिर्फ मार्केट को पता है, अभी हमें नहीं मालूम है, जिसका सेकंड सिग्नल हो जाता है लगातार हमें 3 बैक टू बैक वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डेज मिलने। वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डेज का सिंपल सा मतलब होता है कि कोई बड़ा पैसा मार्केट से निकल रहा है, कोई बड़ी पार्टी मार्केट में माल बेच रही है, जिसकी वजह से मार्केट में हमें क्रैश होते हुए देखने को मिल रहा है। और जनरली जब बड़ा पैसा निकलता है, तभी हमें वहां पर दिक्कत देखने को मिलती है, क्योंकि हमें ये बात माननी पड़ेगी कि जो ये बड़ा पैसा, उसे ये बात मालूम है कि मार्केट में ऐसी कौन सी खबर है जो अभी तक हम जैसे लोगों के पास नहीं पहुंची है। इसलिए अब हमें थोड़ा मार्केट में कोशिश होना पड़ेगा, थोड़ा हमें ध्यान देना पड़ेगा, क्वांटिटीज को काफी ज्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा। बिकॉज अगर एक ही दिन में मार्केट न्यूट्रल हो चुकी थी थर्सडे के दिन, और नेक्स्ट डे ही अगर मार्केट में ऐसी तबाही देखने को मिली जहां पर हमने मार्केट को न्यूट्रल से डाउन ट्रेंड में जो प्रोसेस होता है उससे पहले ही कर दिया, तो दिक्कत की बात है। वहां पर जनरली हमारे पास जब ऐसी कंडीशंस आती हैं, तो वहां पर हमारे पास मार्केट में नई पोजीशन जो हम स्पेशली मीडियम टर्म के लिए लेके चलते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए लेके चलते हैं, वहां पर उन चीजों को कंट्रोल करना पड़ सकता है। थोड़ा हमें वहां पर कैश जनरेट करना पड़ सकता है। अपॉर्चुनिटी आएगी तो वहां पर यूज भी होगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि अगर मार्केट में हमें कंफर्मेशन चाहिए, तो देखो जब तक मार्केट 18,200 के ऊपर नहीं जाती, हमें मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं देखने को मिलेगी, तब तक हम मार्केट में लॉन्ग पोजीशंस नहीं बना सकते हैं। मार्केट ओवरसोल्ड है, डेड कैट बाउंस हमें कभी भी देखने को मिल सकता है। अगर डेड कैट बाउंस आता है, ऑब्वियसली काफी ज्यादा स्टॉक्स, अगर आप स्टॉक्स के चार्ट देखोगे, कोई 50 की मूविंग एवरेज पर घूम रहा है जी, कोई 200 की मूविंग एवरेज पर मिल रहा है, अपनी स्पोर्ट्स पर आ चुके हैं। तो इस बार हमें स्पोर्ट्स पर बाय नहीं करना है, लेकिन हाँ, अगर वहां से हमारे पास डेड कैट बाउंस आना है तो वो आ सकता है इन्हीं लेवल से, जहां से एक बार हल्का डेड कैट बाउंस आकर मार्केट फिर से हमें नीचे की साइड की मूवमेंट दिखा सकता है। अब अगर मैं ट्रेडर्स की बात करूं, तो हमारे पास दोनों साइड की अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं, शॉर्ट साइड की भी और बाइंग साइड की भी। अब हमें थोड़ा ध्यान से काम करना पड़ेगा, हमारे स्टॉप लॉस को हमें और छोटा करते हुए टारगेट्स को भी छोटा करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल किसी स्टॉक में हम एंट्री बना रहे हैं, तो हमारा वहां पर स्टॉप लॉस हो जाएगा 2-3% का मैक्सिमम, और हमारा टारगेट हो जाएगा 5 से 6% का, वो भी एक ऐसे लेवल पर जहां पर वो सपोर्ट पर है। अदरवाइज हमें थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा। अब जब तक मार्केट में हमें स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिलती, और स्टॉक्स जो अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं उनके ऊपर रिक्लेम नहीं होते हैं, तब तक हमें अवॉइड करना पड़ेगा। ट्रेडर्स के लिए भी हमें देखना पड़ेगा, हम नई एंट्री बना रहे हैं तो क्या सोच समझ के हमें बनानी पड़ेगी। ये हमारा माइंडसेट अब तैयार हो जाना चाहिए। मार्केट बदलती है तो हमें भी बदलना पड़ेगा। एक बात आज मैंने रील शेयर किया है, बुरा वक्त भी गुजर जाएगा, तो उसको देखिएगा जरूर। क्या इसका मतलब ये है कि जो मैंने उसमें बोल दिया कि अब तो मार्केट टूट चुकी है और कितने ही टूट जाएगी, बात वो नहीं है। जो हमारा स्टॉप लॉस है, अगर हमारा वो हिट हुआ है तो हमें हमारा पैसा बचाना भी है। अगर हमें पैसा बनाना है, तो पैसा बनाने के लिए हमें पैसा बचाना पड़ेगा, वरना ऐसी मार्केट्स में काफी ज्यादा पैसा हमारा डिस्ट्रॉय हो जाता है, तब हमें बाद में दिक्कत आती है। इसलिए जब तक हमें स्ट्रेंथ मार्केट में देखने को नहीं मिलती, तब तक हम थोड़ा बहुत मार्केट को अगर अवॉइड भी करते, मार्केट को अवॉइड करने का मतलब ये नहीं है कि मार्केट से दूर हो जाओ। मार्केट को वॉच करो, वेट करो कि मार्केट करना क्या चाहती है। जब हमें मार्केट की तरफ से सिग्नल मिल जाए, तभी हम जाकर आगे मार्केट में काम करने की सोचेंगे। बिकॉज फ्राइडे के दिन जैसा मार्केट ने बिहेव किया है, काफी ज्यादा हमें जहाँ पर क्वेश्चन मार्क जहाँ पर लग चुके हैं कि मार्केट में ऐसा क्या चल रहा है, जब क्या होने वाला है। लेट्स सी, वो तो टाइम ही बताएगा। इसीलिए हमें थोड़ा कंट्रोल करने की जरूरत है। अगर मैं बात करूं निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, तो देखो जब तक निफ्टी 18,200 के लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं करता, तब तक हमें थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा हमारी पोजीशंस को भी, और उसके बाद ही हम कोई पोजीशंस बनाने की सोचेंगे लॉन्ग साइड की। अदरवाइज अगर मैं लेवल्स की बात करता हूँ, तो हमारे पास कल के लिए मेजर रेजिस्टेंस होने वाला है 80,050 का, और सपोर्ट होने वाली है मेजर 17,750 की। डेडिकेट बाउंस हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि मार्केट काफी ज्यादा ओवरसोल्ड है, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा।
बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो जब तक ये 43,000 का लेवल रिक्लेम नहीं करती है तब तक हमें बैंक निफ्टी में भी थोड़ी लॉन्ग पोजीशंस बनाने से बचना पड़ेगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।